शुभ मध्याह्न। आज हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम उसका अध्ययन करते हैं। पहले हमने कल पढ़ा था कि जब शिव धनुष तोड़ दिया जाता है भगवान राम के द्वारा, तो परशुराम जी का आगमन होता है। वो बहुत क्रोधित होते हैं और इसी दौरान परशुराम जी और लक्ष्मण के मध्य कुछ वाद विवाद या संवाद की स्थिति बनती है। जब राम के द्वारा ये कहा जाता है कि आप ही के किसी सेवक का काम है, तो इस पे परशुराम जी क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि सेवक का काम सेवा करना होता है, ये तो शत्रुतापूर्ण कार्य है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? तो परशुराम जी उनको बताते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुम्हें नहीं पता, या फिर तुम मृत्यु के वशीभूत होके, काल के वशीभूत होके तुम जो है ये अनर्गल वार्तालाप किए जा रहे हो, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये शिव धनुष है। इस पर जो है लक्ष्मण जी प्रत्युत्तर में क्या कहते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछ तिलाबु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देव न दीनी। सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी जब लक्ष्मण जी परशुराम जी की उस बात का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हंसकर कहते हैं कि हे देव, मेरी समझ से तो सारे धनुष एक समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, यानी सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति, यानी क्या इससे क्षति है, यानी क्या इससे हानि है और क्या लाभ है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, इस धनुष के टूट जाने से मुझे समझ में नहीं आ रहा, या इसे तोड़े जाने से मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या लाभ और क्या हानि है, यानी किसका तो क्या लाभ होगा और आपका इससे क्या नुकसान हो गया। जबकि देखा राम नयन के भोरे, यानी श्री राम ने तो इसे अपनी आँख नेत्र से मात्र देखा तक था, वो भी नयन के किसी एक छोटे से किनारे से, यानी उन्होंने उसको पूरा भर आंखों देखा तक नहीं था। यानी सिंपली ये कह रहा है कि पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और हानि। श्री राम ने इसे नयन के एक छोर से देखा मात्र था, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, अगर छूते ही ये टूट गया तो इसमें रघुपति यानी भगवान राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि, आप बिना कारण के ही, अकारण ही जो है इतना गुस्सा किए जा रहे हैं, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। आप क्रोध जो कर रहे हैं ये उचित नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, जब लक्ष्मण जी के द्वारा ये सब कहा जाता है तो अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोलते हैं, रे सठ, यानी हे मूर्ख, हे जड़ बुद्धि बालक, सुने हु स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव को भी नहीं जाना है, तुझे मेरा स्वभाव नहीं पता है। बालक समझकर बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं तुझे अब तक केवल इसलिए माफ़ किए जा रहा हूँ कि तुम बच्चा है, और मैं तुझे बालक मानकर, बालक बोलकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यानी तुम मुझे अगर निरा मुनि ही समझ रहा है तो हे मूर्ख बालक, कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता या तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता,
ये तुम्हारी गलतफहमी है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति, अति कोही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तथा क्षत्रिय कुल का विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा संसार ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का संहारक हूँ, नाश करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। और भुजबल भूमि भूप विनुकिनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को भूप विहीन कर दिया है, यानी राजाओं से खाली कर दिया है, यानी मैंने असंख्य राजाओं की मेरे हाथों हत्या की है, उनको मारा है। इन भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को, इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, राजाओं से मुक्त कर दिया। और विपुल बार यानी बहुत बार, अनेकों बार, महिदेव नदीनी, मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को ये धरती जो है ना राजाओं से छीन के, राजाओं को मार करके उनसे लेके इस ज़मीन जो है, ये धरती जो है, ये मातृभूमि जो है, इसको मैंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान किया है। और सहस बाहुभुज छेदनि हारा, मैं जो है अपनी वीरता की क्या तुम्हें बताऊं, मैं सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाला हूँ, छेदन करने वाला हूँ। मेरी वीरता का तुझे एहसास नहीं है। मैंने सहस्त्र बाहु जो है उसकी भुजाओं को मैंने काटा है। परसु बिलो की महिप कुमारा, यानी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे राजपुत्र, इस मेरे फरसे को देखो जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया है। मातु पितु ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर। हे राजपुत्र, हे लक्ष्मण, माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, यानी तुम्हारे इस कृत्य से, तुम्हारे इस कर्म से, तुम्हारे इस कारनामे से जो है वो तुम्हारे माता पिता जो है शोकाकुल हो जाएंगे, क्योंकि तू मुझे जानता नहीं है, मेरी वीरता का तुझे एहसास नहीं है। मैं तुझे अभी बालक समझ के माफ़ किए जा रहा हूँ, तो कृपया करके तुम अपने माता पिता की चिंता करो जिनको तुम अभी शोकाकुल करने की सोच रहे हो। फिर कह रहे गर्भन के अर्भक दलन, यानी गर्भों में शिशुओं का मर्दन करने वाला मेरा ये फरसा अत्यधिक भयंकर है। यानी मेरा जो फरसा जब घोर गर्जना करता है तो गर्भ में जो शिशु पल रहे होते हैं ना, वो भी प्राण त्याग देते हैं, इतनी इसकी भयंकर गर्जना है। तो ऐसे में हे लक्ष्मण, हे राजकुमार, तुम जो है ये मूर्खता मत करो। तो इस प्रकार से वो अपनी गर्वोक्तियों से लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के इसकी समरी ये हुई कि जब लक्ष्मण जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि हे देव, सभी धनुष एक समान होते हैं, तो इस धनुष के टूट जाने से ऐसा क्या लाभ और ऐसी क्या हानि हो गई, जबकि भगवान राम ने तो इस धनुष को अपने नयनों से देखा मात्र था और ये छूते ही टूट गया, तो इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। इसलिए हे मुनि, अकारण ही आप गुस्सा हो रहे हैं। तो ऐसा कहने पे परशुराम जी जो है अपने परसे की ओर, अपने फरसे की ओर देखते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि रे सठ सुनो स्वभाव नहीं हो रहा, हे मूर्ख बालक, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, और मैंने अभी तक तुझे बालक बोल के तुम्हारा भी वध नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जड़ मुनि माने, यानी मूर्ख ऋषि मुनि मान ले कि जो कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि सामान्यतः ये माना जाता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो किसी पे हाथ नहीं उठाते, हथियार नहीं उठाते। तो फिर वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये सब लोग जानते हैं, और विश्व विदित ये बात है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा शत्रु हूँ, और मैंने अनेकों बार इस धरती को अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से विहीन कर दिया है, यानी अनेकों राजाओं का मैंने वध कर दिया है, और धरती जो है उनसे छीन के ब्राह्मणों को दान में दे दी है। और मैं वही शख्स हूँ जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेदा है। अपने परसे की ओर देखते हुए, परसे को संबोधित करते हुए परशुराम जी बताते हैं, और फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अपने माता पिता की चिंता कर, उनका सोच कर, नहीं तो अभी कुछ समय में उनको जो है ये शोकाकुल समाचार मिल सकता है कि लक्ष्मण परशुराम जी के हाथों मारा गया। तू नहीं जानता मेरी वीरता और मेरे इस फरसे की गर्जना का असर। गर्भवती महिलाएं जो है जब मेरे फरसे की गर्जना सुनती है तो गर्भ में पलने वाले
नन्हे नन्हे शिशु जो हैं वो भी प्राण त्याग देते हैं। इतना भयंकर मेरे इस फरसे की गर्जना का असर होता है। तो हे लक्ष्मण, तो इस स्थिति में अपने आप को बचा लो। फिर दूसरा जो है, जब लक्ष्मण और परशुराम जी इस वाद विवाद संवाद में लगे रहते हैं, इसी दौरान बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहाँ कुम्भड़ बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापर्य तुम्हारे, कोटि कुलीस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा, जो बिलोक अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यानी ये सारा घटनाक्रम चल रहा होता है। इसी दौरान लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी के उस गर्वोक्तियों का जवाब देते हुए कहते हैं, बिहसी मानी मुस्कुराते हुए, धीमे स्वरों में। परशुराम जी के बड़बोलेपन को सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, मृदु वाणी में बोले कि अहो मुनि, हे मुनि, मुनि श्रेष्ठ, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो, मुनि महाभट मानी, इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारा, यानी बार बार मुझे ये आप कुठार दिखा रहे हो, ऐसा लगता है चाहत, यानी चाह, ऐसा लगता है कि आपकी चाहत ये है कि फूंक मार के आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। फिर वो कहते हैं, इहाँ कुम्भड़ बतिया कोहु नाही, हे मुनिवर, हम कोई कुम्हाड़े की बतिया या छुई मुई, कुम्भड़ बतिया छुई मुई का पौधा नहीं है, जो तर्जनी यानी उंगली देखने से यानी टच करने मात्र से ही मृत हो जाती है। यानी छुई मुई का जो पौधा होता है वो छूने मात्र से मुरझा जाता है, कुम्भला जाता है। तो हे मुनि, आप जो है हमें ऐसा लगता है कि फूंक से उड़ा देना चाहते हो, और वो भी किसी पहाड़ को, और साथ ही छुई मुई के पौधे के समान इतना कमज़ोर हमें मान रहे हो कि छूने मात्र से जो है हम मुरझा जाएंगे, ऐसा नहीं है। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है, सोचा कि सामने कोई सचमुच योद्धा है। देख कि कुठार सरासन बाना, यानी आपके हाथ में कुठार और ये ऋषियों का सा बाना देख के मैंने कुछ समझ के ही आपके बारे में अभिमान पूर्वक ये सोचा था कि ये वाकई कोई महाभट्ट है, महान वीर है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और आपको भृगुपुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आपने कहा, जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी, आपने जो भी कहा है वो अपना गुस्सा जिस प्रकार से रोक के आपने जो भी कहने की कोशिश की है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, तो बोले हे ऋषि, सुर महिसुर यानी हमारे यहाँ पे देवता, ब्राह्मण और भक्तजन और गाय, इनका वध नहीं किया जाता। ये हमारे कुल में इनको पुण्य की दृष्टि से देखा जाता है, इनका वध नहीं किया जाता, क्योंकि बधे पाप अपकीर्ति हारे, जो कोई भी इनका वध करता है उसकी अपकीर्ति होते। मारत हूँ पापर्य तुम्हारे, आप ब्राह्मण हैं, यदि आप मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे भी पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊंगा तो अपयश मिलेगा। यानी समस्या ये है कि ब्राह्मण हो, तुम ऋषि हो, तो ऐसे में मैं आपका वध कर दूंगा। अगर मैं युद्ध में आपकी हत्या तुम्हें मारने में कामयाब होता हूँ तो भी मुझे पाप लगेगा, और अगर आपके हाथों से मैं मारा जाऊंगा तो मुझे अपयश मिलेगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वीर हूँ। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपका वध तो कर नहीं सकता। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारे, यानी आपके जो वचन हैं वो बहुत ही करोड़ों कुलीस सम वचन तुम्हारे, यानी कठोर बहुत है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा,
और इसलिए हे महामुनि परशुराम जी, आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है आप मुझे क्षमा करें। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमुह महामुनि धीर, यानी हे ऋषि, मैंने आपको जो भी अनुचित या उचित जो भी मेरे मुख से कहा गया है उसको मुझे बालक समझ के क्षमा करें। जो बिलो के अनुचित यानी मेरे द्वारा कहे हूँ क्षमा मुनि धीर, हे महामुनि अपने धैर्य के साथ धीरज के साथ मेरी इन बातों का अन्यथा अर्थ ना ले। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, आप मुझे क्षमा करें। इसे सुनकर भृगुवंश के शिरोमणि रोष युक्त वाणी के साथ गंभीर वचनों के साथ बोले। यानी लक्ष्मण जी जो है उनसे प्रेम पूर्वक अपनी मर्यादाओं की दुहाई देते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन परशुराम जी जो है निरंतर उन पे अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ हम इसको समराइज करें अगर, तो कुल मिला के अर्थ ये निकलता है कि लक्ष्मण जी फिर उनसे कहते हैं कि हे महामुनि, मैंने आपको बहुत महाभट्ट यानी महावीर यानी योद्धा माना था, और लेकिन आप जो बार बार ये अपनी कुठार दिखा रहे हो, ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। और यहाँ छुई मुई के पौधे कोई नहीं है कि तर्जनी के छूने मात्र से मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। और आपकी कुठार और ये सरासन बाना यानी ऋषि का सा बाना देख के मुझे ऐसा लगा था कि आप सच में कोई महान योद्धा हैं। और आपकी जनेऊ देखने के बाद में जो मैंने जो है जो कुछ भी कहा है वो अपने गुस्से को रोकते हुए कहा है कि सुर महिसुर हरिजन और गाय, हमारे यहाँ पे देवताओं ब्राह्मणों भक्तजनों और गाय इनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं किया जाता है। इनकी रक्षा का कार्य ही हम लोग करते हैं, इन पे गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है कि हम इनमें से किसी की भी हत्या नहीं करते। अगर करेंगे तो हमें अपकीर्ति मिलेगी। बधे पाप अपकीर्ति हारे, यानी अगर मैं आपकी हत्या करता हूँ तो मैं पाप का भागी बनूंगा, और अगर हार जाता हूँ तो ये मेरे लिए अपयश की बात होगी। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैरों ही पड़ूंगा। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, तो भी मैं आपके चरणों को ही स्पर्श करूंगा, मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारे, इसलिए आपके जो वचन हैं वो बहुत ही कठोर हैं। और व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, और ये जो मैंने धनुष जो धारण कर रखा है, आप ये मत सोचें कि जो मैंने व्यर्थ ही इनको धारण कर रखा है यानी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो युद्ध के मैदान में इसको मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि जो भी लोग अनुचित यानी मैंने जो भी जाने अनजाने में अनुचित अगर आपको कहा है तो मुझे क्षमा करें और आप धैर्य धारण करें। तो लक्ष्मण जी की ये सारी बातें सुन के परशुराम जी और अत्यधिक क्रोधित होते हैं और गंभीर गर्जना करते हुए बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 2 पद पढ़े, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इन दोनों की व्याख्या करनी है, और अब तक हमने 3 पद पढ़े हैं कुल मिला के। तो सब में से आपको 3-3 प्रश्न भी बनाने, इन्हीं में से 3-3 प्रश्न बनाने हैं। तो कुल मिला के आपको कवि परिचय लिखना है, कविता का अर्थ लिखना है, और 3 अब तक हमने जो पद पढ़े हैं तीनों का सारांश लिखना है, और प्रत्येक पद में से 3-3 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखने। धन्यवाद।